हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और 11th फिजिक्स में बच्चों यहाँ पर जो पेपर हुआ था, तो यहाँ पर अब जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ ये सेट ऐप है, ठीक है। और इसके पहले मैंने वीडियोज ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसको यदि वो सेट नहीं मिला है तो हमारे चैनल पे जाकर देख लें। दूसरी बात ये है कि आप लोग हमें पेपर भी भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। पहला आपका है सार्थक अंक। पहली बात तो ये है, यहाँ पर सार्थक अंक की परिभाषा आप लोग जानते होंगे, जिसके आधार पर वास्तविकता को प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर यदि कोई अंक है, उसके पहले कितने भी जीरो हो, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, केवल सार्थक अंक एक है बच्चों। यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या एक है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रक्षेप कोण किस जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान है। यदि दो जोड़ा दिया है और कोण का जो योग हो 90 डिग्री हो, तो वो सही होगा। तो फर्स्ट नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसके बल पर निर्भर करता है। यदि किसी केंद्रीय बल के अंतर्गत घूर्णन करते एक कण का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, और कब रहता है बच्चों, ये आपको बताना है कि आपका किसी केंद्रीय बल के अंतर्गत घूर्णन करते एक कण का कोणीय संवेग संरक्षित कब होगा। जब बल आघूर्ण नियत रहे, पहला नंबर हो जाएगा, जब बल आघूर्ण नियत रहे। ग्रीष्म ऋतु में लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आगे देखिएगा, यहाँ पर सरल आवर्त गति करते कण के माध्य स्थित में निम्नलिखित राशि शून्य होगी। कौन सी राशि शून्य होगी? तो यहाँ पे त्वरण राशि शून्य हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे चलें बच्चों। उचित शब्दों में बताना है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 10⁻⁻⁶, क्योंकि भाई साहब देखो, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1/100 हो जाएगा, क्यूब लगा है, जब घात 3 करोगे तो यही आएगा। प्रक्षेप गति में प्रक्षेप के वेग को दुगुना करने पर उसके क्षैतिज परास में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 4 गुना, ठीक है। यदि किसी एक वस्तु पर F बल लगाया जाए, भी वेग प्राप्त होता है, तो व्यय शक्ति मतलब औसत शक्ति, इसका मान है FB/2, ठीक है। इसके बाद सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करते हैं, दीर्घवृत्ताकार। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। एक अणु की गैस के अणु में स्थानांतरित स्वतंत्र कोटि 3 होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, सही जोड़ी मिलान करना बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा देखना, मेयर संबंध इसमें जाएगा, ठीक है। और रुद्धोष्म प्रक्रम आपका ये है। इसके बाद आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। और ये जो बायल का नियम है बच्चों, ये बायल का नियम किस पे जाएगा? इस पे जाएगा। चार्ल्स का नियम V/T पे जाएगा, तापमान से संबंधित आयतन से। और दाब ये आपका ये हो जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद आपका एक शब्द में उत्तर, उस कारक का नाम जिस पर किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, वो आपका द्रव्यमान है। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। किसी तनित तार के पार्श्विक विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं। तरंगों के अध्यारोपण के कारण उत्पन्न घटना, व्यतिकरण लिख लो। प्रगामी तरंग किसे कहते हैं? परिभाषा बतानी है। कोई बच्चा है प्रगामी तरंग की परिभाषा बताएगा? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। प्रगामी तरंग की परिभाषा, जब किसी माध्यम में कोई ऐसा विक्षोभ उत्पन्न होता है कि माध्यम की बिना रूप बदले एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, तो उसे हम प्रगामी तरंग। अब ऐसी परिभाषाएं आप लोगों से बननी चाहिए, बनता भी होगा। सत्य असत्य में मैं आपको बता दूं, इसका भाई पहला असत्य है, ये दोनों सत्य हैं, और आपका लास्ट वाला असत्य है। इसे आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक। बाकी ये पेपर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। देख सकते हैं, जिनके पास पेपर नहीं है और अदर स्टेट के बच्चे हैं, तो वो क्वेश्चन भी देख सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए पूरा पेपर आप लोग देख लें, या डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।